अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले शहर क़ाइद के हवाले से बात की जाएगी। क्राइम कंट्रोल के हवाले से मुख्तलिफ सियासी रहनुमा बशमूल वज़रा भी इसमें एतराफ़ करते नजर आए कि कराची के हालात फिर से बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर पिछले 1.5 माह की बात की जाए तो इस वक्त ये आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं कि 11,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो चुकी हैं, जबकि 13 अफराद को कत्ल किया जा चुका है मज़ाहमत करने पर। इन तमाम चीज़ों पर आज एडिशनल आईजी कराची गुलाम नई मेमन ने भी सिंध बॉयज़ स्काउट्स ऑडिटोरियम से पुलिस रेंज के जूनियर और सीनियर अफसरान से खिताब किया और उस खिताब के अंदर मुख्तलिफ पैराए में बात की। ट्रैफिक पुलिस अफसरान के हवाले से भी बात की और साथ साथ स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के हवाले से भी बात की कि किसी भी स्टेशन हाउस ऑफिसर को यानी कि थानेदार को करप्शन की बुनियाद पर हटाया जाएगा। अगर कोई करप्शन मालूम होती है, प्रूफ होती है, तो उसको फौरी तौर पर हटा दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर यह भी कहा कि थाने का यूनिट जो है वो पुलिस की नफरी है, इसको बढ़ाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, इकदाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ पैराए में बात की। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं बिलाल शाह। बिलाल, जानना चाहूँगा आज शहर भर की सूरत हाल के हवाले से कहाँ कहाँ कौन सी वारदातें हुई और साथ साथ एडिशनल आई जी कराची गुलाम नई मेमन ने आज खिताब में क्या कहा। जी बिल्कुल, देखें बिलाल, पहले एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने जो इजलास किया उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ था। आज इजलास में पुलिस के तमाम मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल आईजी कराची ने शहर में मौजूदा सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार किया और स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए सख्त फैसले किए। इजलास में एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन को शहर में माजी के जराइम की मुकम्मल लिस्ट भी पेश की गई, जबकि इसमें यह भी बताया गया कि 2017 से 2021 तक 11,121 मुल्जिमान के चलान हुए, 3,872 मुल्जिमान ताहाल जेल में हैं, जबकि 7,249 मुल्जिमान जमानत पर रिहा हो चुके हैं। इजलास में जमानत पर रिहा मुल्जिमान का लाइफ स्टाइल और जेर मार्च चेक करने की हिदायत भी दी गई, जबकि कराची पुलिस ने 1200 मंशियात फरोशों की फहरिस्त तैयार कर ली है। पुलिस को फौरन मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने की हिदायत की गई है। तफ्तीशी पुलिस मजबूत केस बनाकर मुल्जिमान को सजा दिलवाए। इजलास में अहम फैसले किए गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से भी बताया गया, जबकि ये भी देखा गया कि जिन मुल्जिमान को 2017 से 2021 तक जो है गिरफ्तार किया गया तो उनमें से कितने मुल्जिमान अब तक जो है सजाएं काट रहे हैं और कितने मुल्जिमान जो है जमानत पर रिहा हो गए हैं। जबकि मौजूदा जो सूरत हाल है शहर कराची की, उस पर जो है एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जो है सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। मुताल्लिका अफसरान को SHO लेवल पर जो है कार्रवाइयाँ मजीद बेहतर करने के जो है इक़दाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है, मजीद क्या कहना था एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का, खास तौर पर जो नई हिकमत अमली बनाई थी पहले दिन जब चार्ज लिया, उसके बाद इजलास किया, इजलास में मुख्तलिफ पैराए में बात की गई थी कि हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं क्राइम कंट्रोल की, वो कहां तक पहुंची। जी बिल्कुल, देखें इजलास में अहकामात ये भी दिए गए हैं कि कोई भी वाक़या रूनुमा होने के बाद मुल्जिमान की फौरी शिनाख्त करना होगी। इलाका SHO जितने जुर्म होंगे इतनी CCTVs जमा करेगा। हासिल करदा CCTVs की फ्रांजिक कराकर जो है इनको इसमें जो मुलव्विस मुल्जिमान होंगे उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि इजलास में एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने यह भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करके दरख्वास्त करूंगा कि जो शहर में खाली इमारतें हैं उनमें दिया जाए और उनमें जो मंशियात की आदि अफराद हैं उनका जो है इलाज कराया जाएगा। जबकि स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए जो है हिकमत अमली जो है एडिशनल आईजी की जानिब से बताया गया है कि तैयार की गई है, जिसमें SHO लेवल और जो अफसरान हैं, पुलिस के जो अफसरान हैं वो शामिल हैं, जो एक मजीद बेहतर हिकमत अमली से जो है स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए जो है कोशिशें कर रहे हैं और काम करेंगे। जी ठीक है, हम बात कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन के हवाले से। आज उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई, कल उनको शहीद किया गया, मुल्जिमान का ताक़ुब हो सका है नहीं हो सका, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज नमाज जनाजा के हवाले से ज़रा अपडेट कीजिएगा, किन किन सियासी रहनुमाओं ने, शख्सियात ने शिरकत की। जी बिल्कुल, देखें जो गुज़िश्ता शब जुम्मे के रोज़ जो है जहाँ बाग होने वाले सहाफ़ी थे, उनकी नमाज जनाजा की अगर बात की जाए तो आज डिफेंस में उनकी नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद अदा की गई, जिसमें सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध और फारूक सत्तार समेत अमीर जमात इस्लामी और दीगर जो अरशद बोहरा भी उसमें शामिल थे और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान जो
रहनुमा थे वो भी उनमें शामिल थे, जबकि एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन भी जनाजे में मौजूद थे, जिनकी नमाजी जनाजा ज़ोहर की नमाज के बाद अदा की गई और यासनाबाद कब्रिस्तान में जो है उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। जबकि नमाज जनाजा में ये भी बताता चलूँ कि साफ़ी बिरादियों की भी जो है बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने जो है नमाज जनाजा अदा किया और नमाज जनाजा अदा करने के बाद यासनाबाद कब्रिस्तान में जो है इनके जस्ते खाकी को सुपुर्द खाक किया। जी ठीक है, कल के इस मामले में जो मुल्ज़िमान मुलव्विस थे, अब तक उनकी शनाख्त हो सकी है, पता लगाया जा चुका है क्या? देखें बिलाल, जो कल वाकया पेश आया था उसके वाकये के बाद एक सीसीटीवी सामने आई कि सीसीटीवी में मुल्जिमान नजर तो आ रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर अभी पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आने वाले मुल्जिमान हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई है या नहीं कर ली गई। पुलिस का यही कहना है कि जल्द इस केस को जो है हल कर लिया जाएगा और इस वाकये में मुलव्विस, जो अफसोसनाक वाकया है, इसमें मुलव्विस जो मुल्जिमान हैं उनको फौरी तौर पर जो है गिरफ्तार किया जाएगा और उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक मुल्जिमान की शिनाख्त के हवाले से जो है कोई हतमी बयान सामने नहीं आया है, ताहम वाकये के बाद जो सीसीटीवी फुटेज थी वो मंजर आम पर आई थी। फुटेज में मुल्जिमान को देखा जा सकता है, लेकिन मुल्जिमान की शिनाख्त के हवाले से पुलिस की जानिब से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आ सका है। जी ठीक है, एसएचओ की तैनाती के हवाले से भी शफाफ मैकेनिज्म बनाया, इस पर भी बात की है एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन ने, वो क्या कहा उन्होंने? देखें बिलाल, आज जो इजलास हुआ है एडिशनल आईजी कराची की ज़ेर सदारत, उसमें जो फोकस रखा गया है वो शहर कराची में होने वाले जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर, क्योंकि बताया जा रहा है स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो बोतल में आने का नाम नहीं ले रहा है। स्ट्रीट क्राइम का, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम देने में जो है कराची की जो पुलिस है वो बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। रवा साल 13 से 16 अफराद बताए जा रहे हैं कि डकैती मजामत पर जो है मौत के घाट उतार दिए गए हैं और मुल्जिमान जो है दिन दिहाड़े निहत्ते जो है लोगों शहरियों पर वार करते हैं, बासानी हदफ ढूंढते हैं और मजामत करने पर जो है बिला किसी खौफ खतर जो है फायरिंग करते हैं, जिसमें या तो शहरी जख्मी हो जाते हैं या अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन पुलिस जो है इन मामलात पर काबू पाने में मुसलसल जो है नाकामी का शिकार है, जिसके बाद आज एडिशनल आईजी कराची की जानिब से ये इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकामी मिलने पर जो है सख्त बरहमी का एडिशनल आईजी की जानिब से जो है इजहार किया गया और ये तंबीह की गई कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की जो है हिकमत अमली तैयार की गई है और इस पर जो है बेहतर अंदाज में काम किया जाए ताकि स्ट्रीट क्रिमिनल से शहर को पाक कर किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल शह इस हवाले से अपडेट करने के लिए। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की अगर बात की जाए तो उन्होंने मुख्तलिफ सिनेरियोज पे बात की है और ख़ास तौर पर पुलिस के जो अफसरान हैं और जो सिपाही हैं उनको गठजोड़ की और मिलकर काम करने की भी हिदायत की है कि ये एक टीम की तरह अगर काम करेंगे तो शायद जराइम में काबू पाया जा सकता है। और अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, क्योंकि हमेशा सवाल उठता है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर की तैनाती या तो सियासी होती है या असर रसूख होता है जिसकी बिना पर वो उस पैरेलल पैराए में काम करते नजर आते हैं, तो इसको भी शफाफ बनाया गया और मैकेनिज्म को वाजे किया गया कि जो मैकेनिज्म हमने बनाया है तैनात करने का उससे भी जराइम के अंदर काबू पाया जा सकता है। वक्फा लेंगे, लेकिन सियासी जमातें और सियासी जमातों के रहनुमा क्राइम कंट्रोल के ऊपर और कराची की सियासत पर और कराची की पुलिस पर क्या तबसरा कर रहे हैं आज और कल के दिन, उसको शामिल करेंगे वक्फे के बाद।